नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम चर्चा विद अनुराग पर। दोस्तों, मैं अनुराग सरोज और ये मेरे मित्र निशान पांडे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई अपडेट के साथ। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि यूपी होमगार्ड का रिजल्ट आ चुका है। उसके प्रक्रम में डीवीपीएसटी का भी डेट आ चुका है। 13 जुलाई से डीवीपीएसटी प्रस्तावित है, जैसा कि आप लोगों ने नोटिस वगैरह देखा ही होगा। तो दोस्तों, कुछ बच्चे परेशान हैं या फिर कुछ लोगों को नहीं जानकारी होती है कि डीवीपीएसटी में क्या कैसे लगना होता है। कि हालांकि जब एडमिट कार्ड हमारे जारी होते हैं तो उस एडमिट कार्ड में प्रॉपर सीरियल वाइज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है वो सारी चीजें उसमें निर्देश के रूप में लिखी रहती हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि दोस्तों, क्योंकि मैंने और निशांत ने कई बार पिछली कई सारी वैकेंसी में डीवीपीएसटी करा चुके हैं हम लोग। मिर्जापुर में हमारा डीवीपीएसटी हुआ था, गोरखपुर पुलिस लाइन में डीवीपीएसटी हुआ था, लखनऊ पुलिस लाइन में डीवीपीएसटी हुआ था। तो दोस्तों, हम लोग मतलब कई सारी वैकेंसी में डीवीपीएसटी करा चुके हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। हम लोग फाइनल से बाहर हो गए हैं। तो डीवीपीएसटी में क्या क्या दस्तावेज लगते हैं और किस तरीके से उनको लेके जाना पड़ता है, क्या किसी अधिकारी से अटेस्टेड करवाना होता है कि सेल्फ अटेस्टेड रहता है, क्या जरूरी चीजें बातें होती हैं जो ध्यान रखने योग्य होती हैं, उन सारी चीजों से हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि डीवीपीएसटी के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगते हैं, क्या क्या आपको तैयार कर लेना चाहिए और क्या वहां पर लेके जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग दस्तावेज की बात करें तो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना ली ताकि कोई चीज छूटने ना पाए और आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो मैं एक एक करके सब कुछ बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कलम कापी लेके बैठ जाइए, उस पर नोट डाउन कर लीजिएगा, अपना पूरा लिख लीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम लोग उसका जवाब दे देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो जो हम लोगों ने दोस्तों फॉर्म भरते समय जो फॉर्म भरने के बाद फाइनल प्रिंट आउट निकलता है वो जरूरी होता है दोस्तों, वो ले लेना है। पहला हो गया। दूसरा दोस्तों, 8 रंगीन लेटेस्ट फोटो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं दोस्तों कि जो फॉर्म भरते समय हम लोगों ने फोटो लगाया था वही लेके जाना तब मान्य होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कोई वो इशू नहीं होता है। आप हाल ही फिलहाल का कोई भी लेटेस्ट फोटो अच्छे से शॉप से जाके बनवा लीजिए। 8 रंगीन फोटो, वो वैलिड रहता, चल जाता है। तो फोटो हो गया दोस्तों। फिर अगर आगे बात करें, एक पहचान पत्र की जरूरत होती है जिसमें फोटो लगा हो, फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, या फिर अगर आधार कार्ड किसी वजह से नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है उसकी जगह ना, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है। या फिर इस प्रक्रम में एक देखा जाए तो वो पहचान पत्र, वो जो निर्वाचन निर्वाचन कार्ड भी चल जाता है दोस्तों। बस मतलब जो भी आपका पहचान पत्र हो उस पे एक फोटो लगा होना चाहिए ना, जरूरी है, हाँ, जरूरी फोटो युक्त होना चाहिए दोस्तों। है। तो ये हो गया। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो फिर चूंकि होमगार्ड की भर्ती जो है हाई स्कूल बेस पे है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट तो लगनी ही लगनी। तो मार्कशीट में हाई स्कूल की मार्कशीट आप ले लेंगे। और दोस्तों जैसे कि इसमें 40 साल उम्र मांगा था, तो कुछ लोग 1996, 1995, 1990 तक की उम्र के लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई किए होंगे। तो मुझे लगता है 2010 या 12 के बाद निशान सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में इंक्लूड होकर आने लगा ना। तो दोस्तों 2010 या 12 से पहले मुझे लगता है कि हाई स्कूल में मार्कशीट अलग आती थी, मतलब अंक पत्र अलग आता था और सर्टिफिकेट अलग आता था। यदि अलग अलग है तो दोनों की फोटो कॉपी करा लेना है, और यदि एक ही में है अंक पत्र और सर्टिफिकेट एक ही में है तो वो एक ही से काम चल जाएगा, उसका फोटो कॉपी करा लेना है। और ये दोस्तों जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ सबके एक एक फोटो कॉपी कराना है। बाकी आगे क्या कैसे मैं बताऊंगा, पहले ये बता दूं कितने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना होता है। फिर उसके बाद दोस्तों बात की जाए अगले नंबर पे, तो यदि आप एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको जाति प्रमाण पत्र, अगर यदि आपने लगाया है आरक्षण का लाभ लेने के लिए, तो उसका जो
इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि फॉर्म भरते समय जो जाति हमने लगाई है वही सेम जाति हमको लेके जाना है वहां पर। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं तो वहां पर परेशानी बढ़ जाती है। तो ये हो गया दोस्तों। फिर दोस्तों स्पेशली एक बात है ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो है विशेष करके ध्यान देंगे दोस्तों। ईडब्ल्यूएस के लिए एक स्व घोषणा पत्र तैयार करना होता है। अब स्व घोषणा पत्र क्या होता है, कैसे बनता है दोस्तों, तो इसके विषय में बता दूं। एक जैसे एक सफेद कागज ले लीजिएगा जिसपे हम लोग फोटो कॉपी वगैरह कराते हैं, तो उस पे अपना स्वयं से घोषणा पत्र लिखना होता है। उस घोषणा पत्र का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या कैसे लिखना चाहिए, अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ वो घोषणा पत्र का फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट पे आप एक सादे पेज पे लिख लीजिएगा, अपना नाम, डेट वगैरह, स्थान सब लिख दीजिए। यह सो घोषणा पत्र लेके जाना होता है। अच्छा भैया, एक चीज और है कि जैसे ओबीसी हुए, एससी हुए, इन लोगों को तो जात अनिवार्य है। हाँ और जो जनरल हुए हाँ। या ईडब्ल्यूएस वाले हुए, इन लोगों की जाति की जरूरत नहीं पड़ती है। जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, जैसे जनरल कैटेगरी हो जी गई, जी तो उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ मिलता नहीं है, जी तो उनको जाति लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। जी अगर आप यूपी से हैं तब भी जनरल में काउंट होंगे, अगर अदर स्टेट से आप हैं तब भी जी। जनरल में काउंट होंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं जनरल और होती है। ईडब्ल्यूएस के लिए। हाँ, नहीं ईडब्ल्यूएस के लिए ये जो है अच्छा, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जरूरी लगाना है। हाँ। जरूरी होता है। हाँ, तभी आपको आरक्षण मिलेगा, नहीं तो आपको भी जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। यदि आप अपने वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं पेश कर पाते हैं वहां पर डीवी में, तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो ये इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक तो जो ईडब्ल्यूएस आपने फॉर्म भरते समय लगाया वो ले लीजिएगा, और एक स्व घोषणा पत्र जो मैंने बताया आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने लगा दिया है, उसको अपना एक सादे पेज पे लिख के स्व प्रमाणित कर लीजिएगा, लेके चले जाइएगा। अगर मांगा जाएगा तो दे दीजिएगा, नहीं मांगा जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया दोस्तों। अब फिर बात कर लेते हैं आगे दोस्तों। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि आपने पिछले सर्विस कर चुके और आप इस समय रिटायर है तब आपने फॉर्म भरा है, तो इसके लिए आपको मूल डिस्चार्ज प्रमाण पत्र वहां पर मांगा जाता है। जैसे आप जिस नौकरी से डिस्चार्ज हुए हैं, जिस नौकरी से आप रिटायर हुए हैं, वहां पर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है आपको। वो प्रमाण पत्र आपको डीवी में प्रस्तुत करने होते हैं, दिखाने होते हैं। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, वो आप लेकर के जाइएगा। फिर दोस्तों अगर आगे बात किया जाए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अगर बात की जाए, तो दोस्तों इन्हें भी अपना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को अपना भी प्रमाण पत्र वहां पर प्रस्तुत करना होता है। यदि आपने फॉर्म भरते समय इस बात का दावा किया है कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से बिलोंग करता हूं, तो ये प्रमाण पत्र आपने लगाया भी होगा या फिर नहीं लगाया है, आप चाहते हैं तो वहां पर डीवी के दौरान आपको दिखाना पड़ेगा, ये जरूरी है। फिर बात करते हैं दोस्तों निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल की। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो ये जो है कि इसको आपको डोमिसाइल भी लेके जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलता है। यदि आप डोमिसाइल नहीं दिखाएंगे तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाता है। ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद दोस्तों यदि आपने फॉर्म भरते समय नीलेट या डोएट से ओ लेवल लगाया है, सबमिट किया है, तो ओ लेवल भी लेके जाना जरूरी है। ये दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट बताए सबकी एक एक फोटो कॉपी करानी है आपको। फिर आगे बात कर ली जाए दोस्तों, अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी प्रमाण पत्र बनवा रखा था और फॉर्म भरते समय इसको लगाया होगा, यदि लगाया होगा तब इसको वहां पर डीबी में आपको दिखाना पड़ेगा। नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों आगे बात कर लिया जाए एनसीसी बी सर्टिफिकेट। यदि आपने फॉर्म भरते समय एनसीसी का बी कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लगाया है, तब तो आपको ये वहां पर दिखाना पड़ेगा डीवी के दौरान, नहीं तो आपको इसका आरक्षण का लाभ मतलब नंबर एनसीसी की वजह से जो भी नंबर दिया जाता है वो नंबर नहीं मिलेगा। ये दोस्तों आपको इतने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने बता दिया। बाकी इन सबसे अगर डीवी से संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी हो आपके मन में, कोई सवाल हो,
तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, क्योंकि हम लोग पिछले 3-4 वैकेंसी में डीवी करा चुके हैं, वहां से रिटर्न आ चुके हैं। पुलिस लाइनों का अनुभव रहा है क्या वहाँ क्या कैसे होता है, वहाँ के कर्मचारी कैसे होते हैं। बाकी दोस्तों घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर डीवी के दौरान ये कर्मचारियों की ड्यूटी लगती बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। आपकी डीवी बड़े ही फ्रेंडली तरीके से कराते हैं, लेते हैं। किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप उसे बेधड़क बताइए, उसका सॉल्यूशन भी वो लोग बताते हैं। बाकी दोस्तों ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको गिनाए हैं, या फिर आपने जो भी फॉर्म भरते समय, ऑनलाइन करते समय फॉर्म आपने अपलोड किए होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी भर्ती बोर्ड के पास होते हैं। उन सबकी फोटो कॉपी वो निकाल करके एक फाइल तैयार कर लेते हैं। तो वो फाइल पर जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो वो जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था वो सारे फाइल खोल खोल के एक एक डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि आपने क्या क्या अपलोड किया है। तो एक एक करके वही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था, इसको दिखाइए। फिर दूसरा पलटेंगे, कहेंगे ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था, इसको दिखाइए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया सारे तो लेके जाने ही जाने हैं। अगर बाकी एक्स्ट्रा इसमें मैंने जो भी बताया इसमें अगर कुछ रह गया हो तो उसको भी ले लीजिएगा। बाकी दोस्तों और किसी प्रकार की समस्या हो, डीवी से संबंधित कोई सवाल हो पूछिएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।